अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं जनाब मिर्जा साहब। इनके साथ गपशप करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रनडाउन। आज के शो में शामिल है स्नॉबरी और हमारा माशरा, ज़बानो बयान, स्पेशल ट्रिब्यूट और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मेहमान मोहतरम मिर्जा साहब के साथ। जी मिर्जा साहब, आपके साथ बात करते हैं, लेकिन इससे पहले एक पैगाम देना बहुत जरूरी है। ख़वातीन और हज़रात, दुनिया स्टेज के दो दरख्शां सितारे एक तवील अरसा अपनी रोशनी लुटाने के बाद अब बुझ चुके हैं। मायानाज कॉमेडियन मस्ताना और बब्बू बराल राहिए मुल्क अदम हो चुके हैं। अल्लाह ताला इन्हें जवारे रहमत में जगह दे। कई साल तक कहकहे बांटने वाले ये दोनों फनकार हमें हमेशा याद रहेंगे। हम आज इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। जी मिर्जा साहब, क्या हाल है आपका? आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? क्या हो गया? आप आहिस्ता तो बोल रहे हैं। जिक्र मस्ताना साहब दा होया, मरन तुसी डे। और मरण चुके, अपना मुंह बंद रख। मेरा मुंह खुलवा देगा बीच में आफ्ताब। मैं आज को फटा करने के मूड में नहीं हूँ यहाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पर जो होता है मैं सब कुछ जानता हूँ। आप झगड़ालू औरतों की तरह क्यों लड़ते हैं? मैं कब झगड़ालू औरतों की तरह मैं लड़ा हूँ? अभी तो मैं लड़ा ही नहीं हूँ किसी के साथ। आज तो मैं सुकून के साथ बैठा हूँ। ये तो जो लड़ देने एडा तफड़ पा देने। मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ। आफ्ताब, आप इसकी बदतमीजी को बंद करवा दें। अच्छा, आप इस तरह कंट्रोल ना करें, मेरी बात सुने। ये हाइपर ना हो, ये सांस ले अच्छी तरह। अच्छा, ये गुर्राए मत, सिर्फ सांस ले। लगता ट्रैक्टर दा पुत्र है। ये बताइए, आपकी सियासी ट्रेनिंग किसने की है? लारी एडे मिस्त्री है जो ने। अगर आपने बात करनी है तो फिर इनके साथ कीजिए, मेरे साथ बात ना ये कीजिए। देखिए देखिए मिर्जा साहब, आपको क्या हो गया? सांस फूली हुई है आपकी, मुंह से झाग उड़ रही है, इस तरह बैठते हैं? तो ये इस तरह की घटिया भी नहीं, मैं तो कहता हूँ नीच हरकतें अगर हो रही होंगी तो किसी भी इंसान के मुंह से जाग निकलेगी। तुसी की वॉशिंग पाउडर पी के आए हो? अपना मुंह गौर से देख, पाउडर पीने वाली बिल्ली लगता है। झूठ बिल्ली पाउडर पींदी। चलो कोई बात नहीं, डांसर बिल्ली जैसा तो मुंह है तेरा। डांस बिल्ली नचती भी नहीं हुंदी। चलो कोई बात नहीं, तीन टांगों वाले खुसरे जैसा मुंह है तेरा। इन्हां दी मान ली नहीं तो मोड़ना नहीं इन्हां ने। ठीक है जी, ठीक है। ये आपका मैं कह के बार बार नहीं। आपके दोस्त अहबाब अक्सर नाराज ही रहते होंगे आपसे, आपके इस रवैये की वजह से। कोई दोस्त अहबाब ही नहीं है। कोई दोस्त अहबाब होते तो आज मैं इस हाल में होता। इन्हां दी चाह दी दावत करो, उच्ची बोल के कप डोल देंदे ने। खुदा की कसम, इतनी कोई घटिया बात इसने, घटिया भी नहीं, कोई नीच बात इसने की है। अच्छा। और इस पे आप हंसने। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੇਟੀ नीच बात हुंदी है। अच्छा बात सुने प्लीज, ये नहीं हो सकता कि हम दोस्ताना माहौल में गपशप कर लें थोड़ी सी? तो मैं तो आया ही दोस्ताना माहौल में गपशप लगाने के लिए हूँ, मगर ये मेरी तज़हीक करते हैं। आफ्ताब, एक बात याद रखना, मजाक में और तज़हीक में बड़ा फर्क होता है। अच्छा जी, तज़हीक नहीं होनी, ताज़हीक नहीं, तज़हीक नहीं होनी चाहिए। सुना है सिंध कैबिनेट ने मिर्जा साहब यौम तशक्कर मनाया है आपके इस्तीफा देने से। ये झूठ है, मेरे खिलाफ एक साजिश है। ये मीडिया में इन्होंने लोगों ने बातें फैलाई हुई हैं और जिसने मुझे इस हाल तक और पहुंचाया। ये जो MQM ने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया है आपके जाने पर, इस बारे में क्या? जी वो तो टेलीफोन से लड्डू वंडन ने। कोई नहीं वडंडे, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। ये पूरे मुल्क को बहुत अफसोस है मेरे जाने का। ये मेरे खिलाफ साजिश है। उन्होंने हक की आवाज को दबाने की कोशिश की है। मैं कहता हूँ ये आवाज दबेगी नहीं, कभी भी नहीं दबेगी। ये बात और बढ़ेगी और बढ़ेगी। देख लो, अगर मैं अपने साथ ये कर सकता हूँ तो अपने दुश्मनों के साथ क्या करूंगा? अब तक तो आपने कुछ भी नहीं किया। राना सनाउल्लाह ठीक कहते हैं आपके बारे में कि आप भड़क मारते हैं, फिर दूसरे लम्हे पांव पड़ जाते हैं। किस राना सनाउल्लाह की आप बात कर रहे हैं? ये वो मूंछों वाली चानक दोगी, ये क्या फजूल बातें कर रहे हैं? फजूल बात नहीं है। ऐसी मूछें अगर मेरी होती ना तो सर्कस में मैं ऐसी मूंछों के साथ खोते उठाता। आप ब्लड प्रेशर का कोई इलाज करवाइए, अपने आप को धीमा रखा कीजिए, वरना आप पछताएंगे। तो मैं धीमा ही हूँ। अभी ये धीमे आपने मुझे गुस्से में देखा है? ओ बताओ, आप बता दो, किसी ने मुझे गुस्से में देखा है? ओ बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। किसी ने मुझे गुस्से में देखा है? नहीं आते तुसी हंस के कर रहे हो। हंसमुख में नहीं, फंसमुख। हंस फंस के हंसे निकल रहे। हकीम साहब आपको कह रहे कि फंस फंस के हंसियां निकल रही हैं। जी ट्रांसलेशन की जरूरत है, मैं समझ रहा हूँ वो क्या कह रहा है। जी मिर्जा साहब से एक रिक्वेस्ट है, आप सुल्तान राय की फिल्में देखना बंद कर दे, नहीं तो आपने लाइलाज हो जाना है। नहीं मिर्जा साहब, माइंड करने की बात नहीं है, बात नौजवान ने सही की है। नहीं, माइंड मैं क्या करूंगा, उस बेचारे ने खुद माइंड नहीं किया।
آپ نے اس کا منہ دیکھا ہے؟ کسی سستے اسکول کے ہیڈ ماسٹر جیسا. بس آپ کو غصہ آ گیا. شکل سے لگ رہا ہے آپ کو غصہ, شدید نہیں غصہ. آ رہا غصہ, غصہ نہیں آ رہا تو, اور یہ نہیں آ رہا غصہ. جی مرزا صاحب کیا آپ کو اب گھر والوں نے بھی نکال دیا ہے؟ جی. اور ناشپاتی کے منہ والے, شکل اچھی نہیں ہوتی تو انسان بات اچھی کرتا ہے. آرام نہ روڈ نہ لاپنا تھے. آپ لوگوں نے ایک سازش بنائی ہوئی ہے میرے خلاف. مرزا صاحب اس سازش کے چنگل سے نکلے. کون سے مرزا صاحب؟ پورا نام لیجئے, لوگ ثانیہ مرزا سمجھیں گے. جی مرزا صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل آپ ملکی خدمت کر رہے ہیں یا صرف مونچھوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہیں؟ واہ واہ واہ. یہ مرزا صاحب, ہوں مچھا بھر جا پے ہو. ہوں تھی نہ پاؤ بچ. جی آپ مرزا صاحب, آپ نے آج تک جتنی بھی اسٹیٹمنٹس دی ہیں زرداری صاحب کے کہنے پہ دی ہیں, کبھی اپنی بھی سوچ بیان کر لیا؟ انہوں نے دھون چکھانی انہوں نے حکم ہوئے گا بڑیا نے تو پھر یہ اپنے طور پہ پانی نہیں پی سکتے. تو بڑا فخر کرتے ہیں وہ اس بات پہ. ہاں جی, یہ بڑے لائل ہیں آصف زرداری صاحب کی. ایک ایک بات مانتے ہیں آپ نہیں تو یہ تاؤنڈ کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ اگر اپنے طور پہ آن یور اون کچھ کہیں گے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو ایک شٹ اپ کال. وہ کہتے ہیں کیا مطلب؟ وہ کوئی شاعر ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہتا وہ ہے. جاہل ہے, جاہل ہے, وہ بابلا ہے. اٹھو, گیٹ آؤٹ. خواتین حضرات, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مخبر اعلیٰ کی ڈمی. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب, کیا حال چال ہے, کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو ویری مچ. آپ سنائیے. میں بالکل ٹھیک ہوں, لیکن مجھے لگ رہا ہے آپ آج ٹھیک نہیں ہو. کیوں؟ بڑے عجیب و غریب قسم کے مہمان بلائے ہوئے ہیں آپ نے. آپ کا دماغی توازن تو ٹھیک ہے؟ کیا مہمان کو کیا ہوا ہے؟ اتنے اچھے ہمارے محترم دوست ہیں. محترم دوست ہیں, پلیز ذرا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں. اس میں نظر ثانی کی کیا ضرورت ہے؟ سچ سچ بتانا, نہیں لگتا ہے یہ کسی اینگل سے آپ کو محترم دوست لگ رہا ہے. آپ اپنی بات کیجئے. اچھا تو یار اپنی بات یہ ہے کہ پیسے بھیجو مائی باپ. کون سے 2 پیسے؟ مہینے ہو گئے, پچھلے مہینے کا بھی مجھے چیک وصول نہیں ہوا ابھی تک. میرا 2500 روپے پچھلا ڈیو ہے, اور یہ کو تقریباً 1300 روپے اس مہینے کا بنتا ہے. 2800 روپے ہو گیا ٹوٹل. کٹھی رقم لے کے تسی مری تو نہیں جانا. پیسے نہ کول رکھا کرو, ٹاکے شاکے پیندے نے. او پسماندہ انسان, قربان جاؤں تیری سوچ پہ. نیا کام شروع کیا ہے میں نے, بڑا زبردست قسم کا پیزے بھی ڈیلیور کر رہا ہوں. ہاں بڑا مزہ آتا ہے, یقین مانو. کوئی بندہ کوئی 200 ٹپ دے دیتا ہے, کوئی 100 دے دیتا ہے. پارٹ ٹائم اس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی چلتا ہے. اچھا, آپ ٹپیں لیتے ہیں لوگ؟ ہاں ٹپیں بھی لیتا ہوں. بڑے مطلب بڑے اعلیٰ. یہ تو بارش بھی پیزا دین چلے جاندے نے. 2-3 پاس کر رہے ہیں آپ صاحب, اور آپ چیزیں میں معذرت خواہ ہوں, آپ کو چیک ٹائم پہ ملے گا آئندہ انشاءاللہ تعالی. 2800 روپے پورا چیک. میں 3000 بھجوا دوں گا. تھینک یو باس. اوہ سانو پیزا ایتھے پہنچا جانا. نہیں یہ تو ٹپ دے رہا ہے. ہاں جی, نہیں میں نے تو ٹپ دے دیا, فکر نہ کریں. میں آپ کو زیادہ ٹپ دوں گا. ساتھی تسی ویکھ لو, سر چڑھا رہے ہو. 200 روپے کٹھی ٹپ دے گے. نہیں بہت اور شکریہ. کتنی دوں؟ 20-25 روپے بہت ہوندے نے. اچھا کوئی مخبری ہے تو دیں. چیک آئے گا تو مخبری دوں گا, ایسے کوئی نہیں. نکلو ادھر سے. 2800 روپے کی خاطر آپ ہم سے تعلقات ختم کر رہے ہیں. تمہارے ساتھ تعلقات تو میں 28 روپے کی خاطر خراب کر سکتا ہوں جانو. 2800 روپے میں وہ کچھ ہو سکتا ہے. اچھا, میں نے آئندہ آپ سے کبھی مخبری نہیں لینی. ہماری طرف سے آپ جاب لیس ہیں. اچھا نا, تو کیا ہو گیا, مذاق میں نہیں سمجھتی ہو دوست میرے. مجھے پتا تھا, میں چیک کر رہا تھا تمہیں. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کبھی ایسی نوبت آ جائے تو تمہارا کیا ری ایکشن ہوگا. چلے, بہت شکریہ, بڑی مہربانی, تھینکس اے لاٹ. نہیں بات تو سنو. ہیلو, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. یار میرا پھر کام کا کیا ہوگا؟ مجھے نہیں پتا, آپ کو اور کام کرے ڈھنگ کا کو آپ کا. تو میں کون سا کام کروں, وہ خاکروب برسی ہو جاؤں کسی محلے میں؟ وہ بھی آپ کو کسی نے نہیں کرا. تو پھر کیا کروں گا اس کے بعد میری جان؟ آپ ایسا کریں, مرزا صاحب آج کل جاب لیس ہیں, آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. جدھر یہ جائیں گے آپ کو بھی لے جائیں گے. آج یہ تقریر چ بے ہوش ہو جاندے نے, تسی پانی دے چھٹے ماریا کرو. یہ آپ لوگ میری بے عزتی کر رہے ہیں. اچھا جی, تھینک یو ویری مچ, السلام علیکم, بہت شکریہ. اچھا بات تو سنو, مکاؤ تو صحیح, بات کسی ٹائے تو لگاؤ یار. مرزا صاحب مائنڈ کر رہے ہیں, یہ ان کا ٹائم ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا مرزا صاحب کی تمہیں بڑی پرواہ ہے, اس دمبے کو اتنی لفٹ کیوں کرا رہی ہو؟ خدا کے لیے, آپ نے مار تو نہیں کھانی مرزا صاحب سے. اچھا چلو سوری. چلو سن آفتاب, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.
हेलो खुदा हाफिज। हेलो आप ऐसे करो दोस्त, आप मेहरबानी करें बंद करें। चलो सर जी, गरीब आदमी ले लो मुखबरी एक। गरीब तेरा प्यो है। अपने कपड़े झटकूंगा, कम से कम 163 रुपए नीचे गिरेगा। बड़े पैसे ने, बड़े पैसे गरीब ने। आदमी समझता है गरीब होगा, इसके पता नहीं नस्लों में से। हेलो आफ्ताब, चलो सर जी बंद करो फोन तुसी। आफ्ताब, आफ्ताब, इस बेदर्द दुनिया की बातों में मत आना। डोंट इग्नोर मी ब्रदर। हेलो हेलो आफ्ताब, जान छोड़ दे हमारी। एक आप और एक गिलानी साहब की डमी, ये पूरा डमी म्यूजियम खराब होता जा रहा है। अच्छा माफ तो कर दो दोस्त। ओए चलो जी ले लो मुखबरी, नहीं तो इन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ सेट कर लेना जी। ओए बकवास, अच्छा ये बकवास कर रहा है यार, इसका मुंह बंद कराओ। खुद ही नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। बात से माफ किया, सच सच माफ किया। हाँ जी, मैं कल से काम पे आ जाऊं पक्का। वेलकम बैक। खुद हज़रात, आज हमारी ग्रुप डिस्कशन का मौजू है स्नॉबरीज। स्नॉबरी एक तरह की खुद पसंदी है, खामखा का एक तकब्बुर है, एक प्राइड है, जिसकी बिना बाज़ औक़ात दौलत होती है, इल्म होता है, तालीम होती है, या जात बिरादरी, रंगो नस्ल और कौमियत। ये असबियत से भी जन्म लेती है। हर वो चीज जिससे इंसान जिस पर फख्र कर सकता है, उसकी बिना पर स्नॉबरीज अपने अंदर पैदा कर लेता है। हालिया स्टडीज हमें बताती हैं कि वो ममालिक, वो खित्ते, वो इलाके जो किसी न किसी वक्त कॉलोनी रह चुके हों, वहां स्नॉबरी पनपती है, वहां स्नॉबरी फ्लरिश करती है। और अगर देखा जाए तो जिस खित्ते से हमारा ताल्लुक है, वो तो पिछले 5000 साल से किसी ना किसी शक्ल में कॉलोनाइज होती रही है। कॉलोनियल एरा यहां पर मौजूद रहा है, खा वो व्हाइट हंस का दौर हो, खा वो आर्यंस का दौर हो, सिकंदर का दौर हो, सेंट्रल एशियंस का या अंग्रेजों का। हम किसी ना किसी शक्ल में कॉलोनियल एरा को भुगतते चले आए हैं। और अगर देखा जाए तो आज भी जिस दौर से गुजर रहे हैं, वो भी एक तरह का नियो कॉलोनियलिज्म है। और जो स्नॉबरीज इस वक्त हमारे ऊपर छाई हुई हैं, वो भी इस 5000 साल कॉलोनियल एरा की देन है। इसमें मैं आपको एक मिसाल दूं कि स्नॉबरी की एक किस्म नार्सिसिज्म होती है। नार्सिसिस्ट कौन होता है, इसका इस्तेमाल फ्राइड ने, सेगमेंट फ्राइड ने किया था पहली दफा। अपने आप करता रहा कि उसने कहा इतना हुस्न जमाल तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। ये नार्सिसिज्म की बुनियाद होती है। वो तो अपने आप को गिफ्ट देना होगा। जानू ये रख लो जानू प्लीज। देखो तेरे लिए लाया मेले से है, ये रख लो प्लीज, मुझे हेल्प मत करो, रख लो। थोड़ा जिहा पानी हिलदा होना तो कहना नाराज हो गया। ये जो कौमी जुबान के हवाले से हम एक अजीब से स्नॉबिश एटीट्यूड का मुजाहरा करते हैं। हम को ये करते हैं कि आप से जो शख्स मां बोली को ओन करने से इनकार करता है, वो एक्चुअली अपनी मां को डिसओन कर रहा होता है। एक बात। दूसरा, अगर आप वाकई इससे लाइल्म हैं, अगर आप वाकई गाफिल हैं, तो फिर आपसे बड़ा कौमी मुजरिम कोई नहीं हो सकता। दोनों सूरतों में आप एक मिजरेबल शख्स हैं। और इसके साथ साथ कौमी लिबास के बारे में, कौमी लिबास भी तो देखे ना, शलवार सूट, शलवार कमीज आपका एक कौमी लिबास है, एक आपकी आइडेंटिटी है। आप मगरबी लिबास पहने, जरूर पहने, आपको कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन जब खुसूसी मौके होते हैं, मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा, हमारे बुजुर्ग दोस्त हैं इकबाल जैद अहमद साहब, बहुत अमीर आदमी हैं, लेकिन वो शख्स मुझे जब भी मेंशन करना चाहूंगा, हमारे बुजुर्ग दोस्त हैं इकबाल जैद अहमद साहब, बहुत अमीर आदमी हैं, लेकिन वो शख्स मुझे जब भी नजर आया, शलवार कमीज में नजर आया है। और सबसे बढ़कर ये
کہ جب میں نے ان کی تصاویر وائٹ ہاؤس کی دیکھی کہ پریزیڈنٹ سے ملنے گئے تو وہاں بھی شلوار قمیض میں بیٹھے نظر آئے مجھے. وہ چاہیں تو سونے کا لباس پہن سکتے ہیں. سونے کا لباس بندے نے پایا ہوگا تو ڈاکو پی جان راہ چ ہی انہوں نے پتہ لگے پہنچے لا کے لے گئے نے جی. صاحب ہونی کتنے جی انہوں نے ڈاکو نالا کھچ کے لے گئے. ویسے سارے جڑے لوگ کہندے میرا بیٹا اردو نہیں بولتا وہ چالو ہے ایویں پٹھی تعلیم حاصل کی سارے انگلش بولن ڈے لگتا CNN چلن ڈیا. پتہ نہیں انگلش بولنے میں قطعاً کوئی حرج نہیں, کوئی بھی فارن لینگویج سیکھنے میں قطعاً کوئی حرج نہیں. سارے انگلش پر ہٹ کے بولنے والا کافر ہے. فضول بات کر رہے ہو. نہیں تو گل کس طرح کی تھی پینڈو پیسٹیئر کی شرٹ پا کے. شلوار قمیض کا زیادہ ہے فائدہ جناب. سونو جگہ نہ ہوئے تھڑے تے سو جاندا. پینٹ میں نہیں بندہ سو سکتا, جین میں نہیں سو سکتا. پینٹ 'چ نہیں ستا جاندا جناب, کی کرن پوری دنیا پا کے بندہ پنڈ 'ਚ چلا جا کتے پی جاندے نے. میں ایک باری پینٹ پائی سی مینوں پی گیا سی. شلوار قمیض تے بڑے فائدے نے جناب. نہر 'ਚ بندہ نہاؤن جاوے ٹیوب نہیں لیندا, شلوار 'ਚ ہوا بھر کے چھال مار. جی لوگ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھاتے, چھوٹے موٹے پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں پڑھاتے. وہ دیکھتے ہیں آکسفورڈ جہاں پہ سلیبس ہو وہاں پڑھانا ہے, بڑے مہنگے اسکولوں میں پڑھانا, بڑے بڑے ناموں میں پڑھانا پسند کرتے ہیں. سر یہ چیز تو کمپلیکس ایریا. میں بڑی معذرت سے انتہائی افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی قوم دنیا کی چند انتہائی کمپلیکس قوموں میں سے ایک ہے. اگر یہ اپنے احساس کمتری سے جان چھڑا لینا تو اس کی آدھی سے زیادہ سنوبریز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. آپ سر میرا کوشچن ہے کہ میڈیا ہی آج کل ایسے ایڈورٹیزمنٹس پیش کرتا ہے کہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں ان کی طرف, تو میڈیا کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے. ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اور یہ کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں ڈیمانڈ کرتا. تھوڑا سا اگر خیال کر لیا جائے اپنی نیشنل کلچرل ویلیوز کا تو ہم ان سنوبریز سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ایڈورٹائزمنٹس میں بھی وہ چیز اکثر اگنور ہوتی ہے, لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے ایسے اشتہارات بھی چلتے ہیں جن سے نیشنلزم پروموٹ ہو رہا ہے. جی سنوبری کو پروموٹ کس نے کیا ہے؟ ایک ایلیٹ کلاس نے مطلب سٹارٹ میں کیا اس کو پروموٹ, اور جس کی وجہ سے جو معاشرے میں غریب لوگ ہیں, کرتی ہی ایلیٹ کلاس ہے. جو غریب لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں جب وہ موو کرتے ہیں تو ان کو ایک احساس آسان سمجھ رہے ہیں. اچھے انگریزی پبلک سکولوں میں جا کے پڑھنے والے آ کر پھر اپنے آپ کو براؤن صاحب بنا کر تھوپتے ہیں اس معاشرے کے اوپر, منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولتے ہیں, اسی طرح کا لباس پہنتے ہیں, برانڈز کے پیچھے جاتے ہیں, اور بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ اس کو رول ماڈل بنا لیتی ہے یہاں کی مڈل کلاس. جی آج کل ہماری سوسائٹی میں جو بندہ اس چیز کو, ان تمام چیزوں کو فالو کرتا ہے, اس کو بہت ہپ قرار دیا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ فالوئنگ دا ماڈرن ٹرینڈز, اور جو لوگ ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے ان کو اس چیز میں مبتلا کیا جاتا ہے تھرو آل دیز تھنگز جو ہم لوگ کرتے ہیں. انہیں احساس محرومی دلایا, احساس محرومی ان کو دلایا. کیسے بد نصیب ہو, اس کاروان کا حصہ نہیں بن رہے. اصل روڈ ٹو ماڈرنٹی تو یہ. آپ مجھ سے بات کریں, آپ کن لوگوں سے بات کریں, یہ اس دیسی ہمایوں سعید کو آپ سیریس لے رہے ہیں. سر جی مچھاں ٹھیک کرو, چڑی بہن لگی. اچھا جی ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. خواتین حضرات اسٹے ود اس. ویلکم بیک. خواتین حضرات بریک سے پہلے گفتگو جاری تھی سنوبریز سے متعلق, ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی میری مدر ان لوگ اکثر مجھ سے کہتی ہیں کہ آپ اس پروگرام میں تلفظ ٹھیک کرا رہے ہوتے ہیں تو آنے والی جنریشن شاید اردو سے واقف ہی نہ ہو, کیونکہ ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول کے علاوہ کہیں اور ایڈمیشن تو کراتے ہی نہیں ہیں, اور جب بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن کروایا جاتا ہے تو وہ اردو بولنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں. تو پھر کیا فائدہ ہے کہ آپ یہ اقدام کر رہے ہیں کہ جب اس کا آگے آنے والی جنریشن جو ہے اس کو فالو ہی نہیں کر رہی. لیکن یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بھی ایک طرح کی لا علمی ہے, مسکنسپشن ہے. میں اسے ہپوکریسی نہیں کہتا. آپ خوبصورت اردو بولتے ہی نہیں ہیں. آپ اچھی اردو بولیں, یہ اچھی انگریزی سے 100 گنا خوبصورت لینگویج ہے. انفارچونیٹلی اردو کو اسٹرینتھ ہم نہیں دے رہے, بائی ڈیفالٹ یہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ گزارش کی تھی, اس کا پاور بیس پتہ کیا ہے اردو کا, ورنہ اردو بھی اس وقت ریڈنڈنٹ ہو چکی ہوتی, اردو ابسلیٹ ہو چکی ہوتی, صرف اس لیے چل رہی ہے کہ بالی ووڈ جو ہے وہ اردو میں ہے. اس کو جتنا مرضی ہندی کہہ لیں, وہ جو مرضی کہہ لیں کہ ہم ہندی فلمیں, وہ بیسکلی اردو ہے. اور یہ وجہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری جہاں
हर 16 घंटे के बाद एक नई फिल्म रोल आउट होती है, वो उर्दू जुबान में। जी, जिन घरों से ये बच्चे आते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, उनकी जो घरेलू जबान है इन बच्चों की, या पंजाबी या पश्तो, बलोची, सिंधी, जी जी, ठीक है, वही बच्चे उठा के आप इंग्लिश मीडियम स्कूलों में डाल दें, बीच में से उर्दू आप उन्हें ना बिल्कुल एज ए सब्जेक्ट बिल्कुल टच करके आप उनको सिखाएं। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। किसी हद तक काबिल कबूल था कि माएं अपने बच्चों को बजाय उनके साथ पश्तो, पंजाबी, सिंधी या बलोची बोलने के ज्यादा वो उर्दू बोलना प्रेफर करते थे। इससे कम से कम ये जरूर होता था कि हमारी कौमी जुबान जो है उसको स्ट्रेंथ मिली, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ द मदर टंग। मदर टंग कमजोर होती गई। लेकिन अब जो दौर जिससे गुजर रहे हैं वो तो डबल द ट्रबल है, मैं समझता हूं। वो तो इंतहाई बड़ी अजियत है कि हम उर्दू भी नहीं बोल रहे, हम बच्चों के साथ अंग्रेजी बोलने की नाकाम कोशिश बोल सकता बच्चा कौमी जुबान में भी इंतहाई नालायक रह जाता और कभी अच्छी जुबान नहीं सीख सकता। माहिरीन है लिसानियात के, वो एक बात पर इंतहाई जोर देते हैं कि आप भले से दूसरी जुबानों में उड़कर भी दिखा दें, जब तक आप अपनी मदर टंग पर अबूर नहीं हासिल कर सकते, आप कभी फॉरेन लैंग्वेज में कोई तीर नहीं मार सकते। अब लिबास के हवाले से मैं यहां गुजारिश कर रहा था कि लखनऊ में एक अजीब क्लास पैदा हुई, लखनऊ के बांके उन्हें कहा जाता है, नौजवानों को। वो इस मामले में स्नॉबरी की बदतरीन मिसाल थे। यानी शदीद सर्दी के आलम में, जाड़े का मौसम, और वो मलमल पहना करते थे। और ऐसी लातादाद मिसालें हैं कि ना सिर्फ नमूनिया करवा बैठते थे, कई ऐसे सरफरोश हैं जो इस शौक में जहाने फानी से कूच भी कर गए। आप हैरान होंगे कि अपनी स्नॉबरीज के मामले में किस हद तक सख्तगीर थे वो लोग, कि अगर नाक पे मक्खी बैठ जानी तो वो नवाब साहबान नाक का वो हिस्सा, चाहे छोटी सी वो जिसे जिल्द कहते हैं, जिल्द का वो हिस्सा कटवा लिया करते थे, ताकि मुहावरे का जो है ना मान रखा जा सके कि मैं तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता। और अगले दिन चौपालों में बैठ के बड़ा खराज तहसीन पेश किया जाता था, जी सुभान अल्लाह। ਹੁਣ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ सारा भैया एक बोरी च पिया है। ये बड़ा दिलचस्प मौजू है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप पढ़ना चाहें बांकों की तारीख, आप ऐसी ऐसी ख्याल आफरीन बातें पढ़ेंगे, हैरान रह जाएंगे कि बांकों का एक तबका ऐसा भी था जो शादियां नहीं किया करता था, कि हम मर्द लोग हैं, औरतों के नाज नखरे बर्दाश्त करना मर्द की शान के खिलाफ है, सारी उम्र शादी नहीं करते थे। वाह जी वाह, मां ना गुथली बन्नी फिरते होंगे जी। आजकल तो मौसम है लॉन का, और हर दूसरे दिन एक लॉन का शो हो रहा होता है, और वो ब्रांडेड लॉन होता है, और वो हर जोड़ा जो है ना बहुत कीमती है। आपको ताज्जुब होगी ये बात सुनकर कि जिस जगह ये शो लगता है वहाँ बाकायदा औरतों की लाइनें और कतारें बनाई जाती हैं, जिनको एक एक टोकन दिया जाता है। नहीं, क्या कोई एक्सक्लूसिव प्रिंट्स होते हैं? एक्सक्लूसिव प्रिंट्स होते हैं ना, और वो शो के दौरान आपको पहली दफा वो प्रिंट्स मिलते हैं। तो अगर होता कहाँ है? आई वुड लाइक टू गो टू वन ऑफ दीज। गुलबर्ग में होता है, काफी जगह पे होता है। सर जी तुसी घरों निकलो तो कुछ देखो ना, तुसी तो डिक्शनरी चो बाहर नहीं आते। फिर वहाँ जो लड़ाई होती है, इसलिए कि हर एक ने वो जोड़ा आज लेना है ताकि कल सिलवाए, और फिर कल पहनकर निकले और अच्छी जगह में जाकर सबको दिखाए कि आज हमने डिजाइनर और ब्रांडेड जोड़ा पहना। अच्छा, वैसे मैं चूंकि आपका इस अपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी से है, ये क्या फील करते हैं लोग ये ब्रांड पहनकर? क्या मतलब है, ईगो मसाज होती है कोई, इससे अपना सेटिस्फेक्शन होती है? होता होगा, मुझे नहीं पता। मैं तो समझती हूँ कि 5000 के लॉन के जोड़े में उतना ही पसीना आता है जितना कि 800 रुपए के जोड़े में आता है। दैट्स वाई मैंने आपको जहमत दी आज कि आप चूंकि खालिस
इस मिट्टी में गुंधी हुई खातून है कि आप उस क्लास में रहते हुए भी आपने अपनी आईडी जो है उसको लूज नहीं किया, तो आप ब्रांड्स नहीं पहनती? बात यह है कि मैं ब्रांड की बात नहीं है, जो चीज आपको अच्छी लगे, जो चीज आपको पसंद हो, जेवर वो ही पहनना चाहिए जो आप बाकी उसको देख के कहें कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं कि इन्होंने भी पहना हुआ है वही चीज, इन्होंने भी वही चीज पहनी हुई है तो लिहाजा मैंने वही चीज पहननी है। ये अपनी इंडिविजुअल पसंद अच्छा, जो अच्छा लगे तो वो तो बहुत महंगा भी हो सकता है। अगर आपने इस वक्त इंतहाई महंगा जेवर पहन रखा है, बहुत थोड़ा है लेकिन बहुत महंगा, वो फिर अब सारी उम्र क्योंकि ये आपके पहनती कानों में इस वक्त वो जो छोटे छोटे पर्ल्स हैं वो टिफनीज के हैं, है ना? आपको कैसे पता है? जी आप पहले भेजते रहे ने। मतलब है ये तो कोई बात ना कि जब सेटिस्फैक्शन आपकी नजर सिर्फ इंतहाई पड़े तो ये है कि मुझे ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਈਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਚਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज जुबानो बयान में 5-6 मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन हम इंतहाई इख्तिसार के साथ एक एक करके बताते चले जाएंगे। सबसे पहले है लफ्ज लिखारी। अब लिखारी ग्रामेटिकली गलत है। खिलाड़ी, अनाड़ी, अगाड़ी, पछाड़ी, ये इसका माखज हिंदी है और हिंदी जुबान का उसलूब जो है उसके तहत आप रे जहां आएगा वहां इस साख्त के अल्फाज में रे इस्तेमाल करेंगे। फिर इसी तरह इसका मतलब है ये लफ्ज जरदारी नहीं जरदाड़ी है। आप बाकी मिर्जा साहब थोड़े से हिल गए। खुद ही तो कहते हो कि मूड अच्छा करो, तो मैंने मूड अच्छा करने के लिए ही तो ये चवल मारी है। अच्छा अब ना मारिएगा, अब मूड बुरा रखिए प्लीज। अच्छा जी, दूसरा लफ्ज है ऊट पटांग। किसी को पता है कि ये यहाँ गलती क्या है इसमें? हाँ जी मैनू पता सर। क्या है? मेरे कोल बैठा ऊट पटांग। हकीम साहब, इसमें एक गलती है। ये ऊट नहीं है, ऊट टे नहीं है, टे उसकी जगह ते है, ऊत पटांग। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ये आपने कहते नहीं सुना किसी को कि वो तो इस कदर ऊत है? हाँ, हम समझते हैं ये बिल्कुल ही कलोकियल है। ये ऊत लफ्ज है बेवकूफ के लिए, हिले हुए के लिए, मखबूतल हवास के लिए। जब हम ऊट पटांग कहते हैं तो गलत कह रहे होते हैं, दरअसल ये ऊत पटांग है। लो जी, ऊत तो याद आया की हाल है जनाब? मैं आपको हिला हुआ लग रहा हूँ? आप तो लग ही नहीं सकते हिले हुए। अच्छा, हवाले के लिए अगर आपको दरकार हो तो देखिए फरंगे आसफिया। मैं कहते जनाब फरंगे आसफी वाले की ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ? 30-35 रुपए दे ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। फरंगे आसफिया तो खुद बेचारी जेर अताब है, उसे किसी ने इंप्रूव करने की ना कोशिश की ना करवाई गई। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਏ? ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ। नहीं वैसे ऑनेस्टली बताओ, जुबानो बयान ने तुम्हारे अंदर कुछ थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट पैदा नहीं की? बिल्कुल नहीं आई। मैं तो खसम तो कई बारी मार खाधी। किस तरह? यार कसम नहीं, खस्म। खसम यही खुसरिया ਨੂੰ सही फायदा होया जी इस लफ्ज ਦਾ। वो केड़ा? वो कहते ने खा खसम। अच्छा, जो खुसरे खस्म कहे तो इसका मतलब है उन्होंने फरंगे आसफिया पढ़ी हुई है, और जो खस्म कहे वो कबीना चो कड्डे ने। एक चीज इनको कहना चाहूँ, सिर्फ एक चीज, लख दिलाना। अच्छा जी, एक मुहावरा है बहुत दिलचस्प, लेकिन दरअसल ये बुझारत है और इसका माखज भी फरंगे आसफिया है। अगर आप उसमें पढ़ें कि छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात, इसका मतलब तो जाहिर है आप जानते हैं कि कोई शख्स अपने कद काट से कहीं बड़ी बात कह दे तो उसको छोटा मुंह बड़ी बात कहते हैं, और इसमें एक इनकसार का, एक कसरे नफसी का पहलू पिन्हा है। बुझारत यह है छोटा मुंह बड़ी बात, इसका जवाब है तोप। ये तोप के लिए इस्तेमाल होता है कि उसका भी छोटा सा दाना होता है, लेकिन जब वो बात करती है तो बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, तो मैं तो इस बात पे लड़ पड़ता था। लोग मुझे कहते थे आप मुंह ना खोलें, ऐसा ही है जैसे छोटा मुंह बड़ी बात। आप कहा करें मेरा बड़ा मुंह छोटी बात।
ख़वातीन हज़रात, आज ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमारे पास मेहमान हैं शहजादी। शहजादी का ताल्लुक यूके से है। ये बरतानिया में पैदा हुई, बरतानवी शहरी हैं। एक बहुत बड़े बैंक में आला ओहदे पर फायज हैं, लेकिन इसके साथ साथ शौक रखती हैं पाकिस्तानी गाने गाने का। तो आज ट्रिब्यूट पेश कर रही हैं मलका तरन्नुम नूरजहां को। जी शहजादी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी दिस जी। सॉन्ग। ओके, कोशिश नहीं करनी, गाना है आपने। ओके ठीक है। नियत शौक भर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, तो भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तो भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। जी बहुत शुक्रिया शहजादी, इट वॉज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आप अगर मेहरबानी करें हमें एक और गाना, वो जो पंजाबी गाना आप सुना रही थी, अगर थोड़े से दो बोल उसके भी सुना दीजिए। मैडम नूरजहां को ट्रिब्यूट जरा ज्यादा तफसील से हो जाएगा, प्लीज गो अहेड। कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना मेरे दिल दा तू ए गैर, कहंदे ने नैना तेरे बिन चैन नहीं आंदा, तू मिले चैन मिल जांदा, तेरे बिन चैन नहीं आंदा, तू मिले चैन मिल जांदा, महिवे चनवे तनु हो रे की कहन, कहंदे ने नैना जी करे कोल बैठी रा, बैठी बैठी मैं तकदीरा, जी करे कोल बैठी रा, बैठी बैठी मैं तकदीरा, खुशियाँ लखा तेरा मिल बैर, कहंदे नैना। और बगैर म्यूजिक के भाई बहुत मुश्किल है। Especially when she does not understand a word of this. I do understand it. I can speak it, but just a little bit. ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਭਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। हिली ना तो बहना। ख़वातीन हज़रात, we'll take a break, stay with us. Welcome back. जी एक रिपोर्ट के मुताबिक जिला जंग में 80 साला दुल्हा ने 70 साला दुल्हन से शादी कर ली। बहुत अच्छे, एक दूजे ने दंद गिफ्ट कीते ने। क्या मेरा बीड़ तू ले ला, अपना बीड़ मैनू दे दे। यार ये बीड़ क्या होता है? दंदां दा जेड़ा छज्जा हुंदा ना जी, डेंटिस्ट अजे मैं डेंचर अजे मैं कामरान अकमल ने नहीं मुंह च लवाया, ये वो ही छज्जा होता है। ਉਹ ਤੇ ਦੰਦ ਤੇ ਏਡੇ ਚੌੜੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ਹੈ। वैसे सर जी 80 साल ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਈ ਹੈ। ਕੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਦੇ ਖਲ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੇਮ ਟੂ ਯੂ। ਤੇ ਕੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਚੁੰਗਲ ਮਾਰਤੀ ਉਹਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾਲ। ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੂਲੇ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ। जी वजीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि फौज और हुकूमत एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। वाह जी, मेरा ख्याल है इन्होंने कमानियां का काम सीख लिया। ये तो गलत बात हो गई। एक ही गाड़ी के दो पहिए तो मियाँ और बीवी होते हैं। ये तो मैंने भी पढ़ा था तीसरी क्लास में। लो जी, है तुसी गल चपेड़ा खान वाली की थी।
चपेड़े खाने वाली ये बात नहीं, चपेड़े खाने वाली ये बात है कि ये बताओ हुकूमत और फौज में से मियाँ कौन है और बीवी कौन है? माशाल्लाह इतना उच्ची बोल रहे हो, फिर रोजे जगा सकते हो। और बूढ़ी कबूतरी है, अपना मुंह बंद रख। हकीम साहब, जब उसने बूढ़ी कबूतरी कहा, आप जेदे की तरफ क्यों देखने लगे? वो समझते मैं दसे हकीम साहब इस मुल्क की असल मालिक फौज ही है, शुक्र करो सानू इत्थे रहन देंदे ने। वो सही गल नहीं तो सिविल आदमी ने देख के तो फौजी उंजी गुस्से जाइंदे ने। किवें? और ये कौन है सूबेदार? जी जनाब। सर चेक करो ये बंदा है या सिविलियन है? सिविलियन की कुकड़ होंदे ने जनाब। जी। पीपल्स पार्टी की साबिक सेक्रेटरी इतलात फौजिया वहाब ने कहा है कि रेमन डेविस की वापसी शर्मनाक तरीके से हुई। ये क्या बात? हाथ सुनो मगर तुम दूर बैठे हो। कोई नहीं हथ ला के सुट दो। और पिछले दिनों में से रेमन डेविस के हक च मुरीद ही नहीं सी होती, ऐसे हुण उहदे खिलाफ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਿਆ ਹੁਣ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। उसने ये नहीं कहा था सब तो सोने, उसने सिर्फ ये कहा था कि उसको इस्तिस्ना हासिल है। वैसे फौजिया वहाब जो है वो मेरा ही फीमेल वर्जन है। हाँ वाकई बात अकल दे यार, एक बयान ते रहन। बस सोने बयान जिथे लिखे होवे बयान निकल ही जाता बंदे से। की होया जी बयान देता बस। चंगी भली सी रोटी खा के सुती सुबह उठी च बयान दे ना बीमार ना सट लगी ना कोई गल ना पा चंगी भली हट्टी कट्टी खांसी भी नहीं हुई सिर्फ बयान ही होया। एक रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा ने अपनी आंखें अतिया के तौर पर देने का ऐलान कर दिया। हेलो हुण बचिया की सी उन्हां को वाल पहलों दे बैठे। माशाल्लाह खोसा साडा मत्था एडा वड्डा है, गली च सुते होण ते महल्ले वाले तो जुआ करा देंदे। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी खर्च पर हज करने वालों से रकूम वसूल की जाए। हाँ देखो सबाब भी किसी के पैसे तो खट्टन जाते हैं जनाब। ये सारे साफी ने इन्हों को की मिलना बेचारियों को की निकलना जे? बड़े पैसे होंगे, बड़े अमीर नहीं साफी, हजारा मन रद्दी निकलती इन्होंने घर चो। हाँ जी बड़ा पैसा होंगे इन्होंने को। अच्छा जी जो मर्जी भान मंग तुम लिया किसी को लैके आप मजाक उड़ा रहे हैं साफियों का? सर जी उन्होंने मजाक तो मैं उड़ावांगा जेडे पैसे लैके हज करनगे इन्हां दे प्यो दा माल सी ओह। साफियां दी चादर चलती है उन्होंने अदब करिए दुनिया मरीद है उन्होंने। यार सारे साफी इस तरह के नहीं होते, ये कुछ बदनसीब हैं जो हज पे चले गए, इन्हें नहीं जाना चाहिए था लेकिन अब देखो पैसे वापस करने पड़ रहे हैं। असि भी उन्होंने गल कर रहे हैं, असल साफी तो वैसे ही काबिल एहतराम होंगे ने जनाब। तो फिर सबको ना कहो। रहमान मलिक साहब ने उन्होंने मेरे ख्याल टिकट के पैसे लैके उनकी टाइयां खरीद ली। टाइयां सारियां बेचनियां पैनी ना तार पे ला के। अजे फुटबॉल के कोट नहीं बेचते, अपने सारे कोट इसलिए बेचणगे। बल्कि सारे कोट इन्होंने पा के गाहक नूं पुछया करना ओए ऐ लेना नहीं ते ऐ थल्ले वाला वेख ले, नहीं ते ओ साइड ते ओए इस तो थल्ले भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अल्ताफ हुसैन के 1 2 3 कहने पर जलसा गाह में खामोशी छा गई। हेलो वो तो दौड़ तो नहीं पे सारे। शबाज शरीफ ने 1 2 3 क्या होना तो डीसीओ मुअत्तल हो गया होना। हुकूमत ने 1 2 3 क्या होना तो जियो सुपर बंद करता। इंडियन टीवी डायरेक्टर 1 2 3 कहना होना तो वीना मलिक की मालिश शुरू। फजूल बात है सर, मालिश होती मशहूर है, फजूल गल नहीं। मालिश तो मशहूर है, 1 2 नहीं कहते उंजी शुरू हो जाती है। ना तो पढ़ी लिखी। अच्छा अब नहीं करती वो? अच्छा जी यार वो एक सीन था एक टीवी शो में, अगर वो बदनसीब कर बैठी है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसे इस तरह याद रखो। तेल लगा हमजा शहबाज शरीफ ने कहा है लाहौर को पहलवानों का शहर बना देंगे। हाँ जी याद करने बादाम खुआगे। यार रिक्शे बंद कर देने, पहलवान चौके सवारियां छड्डन जाया कर। मोटे तो भाइयां 4 सवारियां छड़े लाउन चले ने। लोग बैठक च बैठे कहने बाहर जरा पहलवान रोकी मैं काम जाना। बाहर शोर क्यों होना? पहलवान से कचरा फंसे है। पहलवान की किक ठीक कराओ जी। सही है। पहलवान पंचर हो गया। पहलवान होने तो आगे जाता जी, सवारी नहीं बिठानी। आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर।